ही दिन पहले हम लोगों ने हम कुछ 10-12 लोग थे जिन्होंने सोचा कि भारत में वेदों के ज्ञान को फिर से लेके आना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम काफ़ी जगह पे देखते हैं काफ़ी सारी घटनाएँ घट चुकी हैं हमारे इर्द-गिर्द और हमें दिख रहा है कि काफ़ी हद तक जो स्पेशली अगर हम बात करें कि तो आज की युवा पीढ़ी है, या तो सिर्फ यही जनरेशन नहीं, जो जनरेशन पास हो भी चुकी है, आगे निकल चुकी है, तो इन सब के लिए एक कल्चर जो हमारी संस्कृति है, कहीं न कहीं हम इसे धीरे-धीरे करके भूलते चले जाते हैं। तो ये भूलना क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके काफ़ी सारे कारण हैं। काफ़ी हद तक हम खुद भी इसका कारण है, क्योंकि एक अलग तरह की प्रतिभा हिंदू इस नाम से अभी वापस पुनर्जागृत हो चुकी है। हम काफ़ी लोग समझते हैं कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होकर वापस एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, when we call ourselves as Hindus, what does it exactly mean? मतलब एग्जैक्टली इसका अर्थ होता क्या है? हम बचपन से हमें अपने आप को हिंदू कहते जा रहे हैं। हिंदू हिंदू में एक काफ़ी बड़ी अच्छी बात हमेशा ये पाई जाती है कि हिंदू कभी भी अपने आप को किसी और धर्म से अलग नहीं समझता। हम अपने आप को आज तक हिंदू इसीलिए नहीं कहे कहे हम लोगों ने कहा, क्योंकि हमें इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि हम हिंदू हैं और आप कुछ और धर्म से बिलॉन्ग करते हो और हम किसी और धर्म से बिलॉन्ग करते हैं। ये चीज़ हमने कभी हिंदू संस्कृति में बचपन से ही हमें जिस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं और जिन ऋषि मुनियों ने ये संस्कार हमें दिए 12,000 10,000 साल पहले से, ये जो संस्कार हमें दिए गए वो हम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे लेके चले जाते गए। पर कहीं पे हम एज अ हिंदू भी हम लोगों को लगने लगा कि अभी एक समय आ चुका है कि हम भी पहचान लें कि हिंदू होना होता क्या है। अगर हिंदू ये वैश्विक धर्म है, क्योंकि एक जमाने में ये सही बात है, क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब हिंदू धर्म छोड़ के और कोई धर्म नहीं था, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि हिंदू शब्द भी उस समय अस्तित्व में नहीं था। उस समय में जो अस्तित्व में था उसे हम वैदिक धर्म इस नाम से जानते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो है वैदिक धर्म। तो इस धर्म की पुनर्स्थापना करना ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आज बन चुकी है और कहीं ना कहीं हम सब में ये जागृति फैल चुकी है कि हम हिंदू धर्म को वापस एक बार पहचानें। मतलब हम कह तो लेते हैं हम खुद को हिंदू, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम है तो वैदिक। हमारा उगम जो सारी हिंदू धर्म में जो सारा ज्ञान हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है या पढ़ाया नहीं भी जाता, तो ये सारी चीजें जो परिचित अपरिचित है, वो सारी चीजें जो है उसका उगम होता है वेदों से। कुछ दिनों पहले एक छोटी सी जनसंख्या में हम लोगों ने एक अवेयरनेस सेशन अरेंज किया था कुछ लोगों के लिए। तो वहां पे हम लोगों ने बताया था कि वेद होते क्या है और वेदों का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस तरीके के वेद होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया। ये आज हमारा सेशन नहीं है, हम अवेयरनेस वेदों के ऊपर नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा आगे निकल चुके हैं। आज का सेशन अलग है। आज का टॉपिक हमारा है कि हम वेदों का जो मूल अर्थ है या वेदों का जो मूल ऑब्जेक्टिव है, एम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को, मतलब हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है और जो कारक शरीर है, अगर हम उसको नहीं समझ पाते हैं तो हम वेदों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसका कारण यह है कि वेद क्या है? तो वेद ज्ञान है। वेद इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋषियों को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो कैसे हुई? तो उनके ध्यान में उन्हें कुछ शब्द सुनाई दिए और वो जो शब्द थे वो ऋषि कहते हैं कि उन्हें सीधे वो शब्द सुनाई दिए ब्रह्मा से, जिसे हम कहते हैं ब्रह्माक्षर या ब्रह्म शब्द। और इसीलिए हम वेदों को ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम वेद पढ़ रहे हैं या वेद के बारे में सीखने जा रहे हैं
तो हम कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमारे यहाँ पे काफी सारे हजारों सालों से ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं। वो ट्रेडिशंस क्या है, तो कुछ लोग हैं जो शिव को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो शक्ति को मानते हैं, देवी स्वरूप में शक्ति को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो विष्णु को मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो ब्रह्मा को मानते हैं। और एक जमाना ऐसा था जहाँ पे जो शिव को मानते हैं, जिसे हम कहते हैं शैव, वो शिव की आराधना करते हैं और वो कहते हैं कि जो सुप्रीम रियलिटी है, वो सुप्रीम रियलिटी कौन है, तो वो सुप्रीम रियलिटी शिव है। जो वैष्णव है वो कहते हैं कि जो सुप्रीम रियलिटी है वो सुप्रीम रियलिटी विष्णु है। और जो मूल वेदों से जिनका ट्रेडिशन उगम पाता है, वो कहते हैं कि जो सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो सारा ज्ञान हमें ब्रह्मा जी से प्राप्त होता है, इसीलिए हम उसको ब्रह्म ज्ञान इस नाम से पुकारते हैं। और जो मूल स्रोत है ज्ञान का, वो ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, तो हम उसको कहते हैं परमात्मा, या उसको कहते हैं परब्रह्म, या शैव में उसको परशिव भी कहा जाता है। वो उसे पर ब्रह्मा नहीं कहते, वो उसे कहते हैं परशिवा। तो अगर हम सोचेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, तो ये डिफरेंसेस, ये इतने लेवल पे डिफरेंसेस क्यों है, तो आखिर जाके हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर हम गुलाब को गुलाब कहें या उसको रोज कहें, उसकी जो प्रतिभा है, उसके जो क्वालिटीज हैं, वो कभी भी बदल नहीं सकते और वो हमेशा गुलाब ही रहेगा। आप उसको गुलाब कहो, आप उसको रोज कहो, आप उसको चाहे किसी और नाम से बुला लो। उसी तरीके से अगर आप अणु को अणु कहोगे या उसको एटम कहोगे या किसी कुछ और नाम दे दोगे, तो उसकी जो क्वालिटी है वो बदलने नहीं वाली है। इसीलिए आप उसको कुछ भी नाम दे दो, जो अलग अलग हमारे ट्रेडिशंस में उसको नाम दिए गए थे, तो उसका अर्थ जो रहेगा वो हमेशा परमात्मा ही उसका अर्थ रहेगा। आप चाहे उसको परब्रह्म कहे या उसको परशिव कहे। लेकिन हमारा जो उगम हुआ है वो इस परमात्मा या परशिव से उगम हुआ है। वो हम आगे देखेंगे कि वो हुआ कैसे है, और ये जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वो होता क्या है, और वो जो उगम होता है वो होता कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसका एक फ्लो है, वो कैसे होता है, हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि वेदों को एक 2 मिनट में यहाँ पे लेना चाहूंगा कि देखने के लिए कि वेद होते क्या है, फिर हम आज के टॉपिक पे जाएंगे। वेदों को हम जो कहते हैं उसे मंत्र साधना कहते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि ऋषियों ने जब उनके साधना में क्या पाया, तो उन्होंने ब्रह्म के शब्द पाए। वो ब्रह्म के शब्द जब उन्होंने लिए, क्योंकि उन्हें वो सुनाई दिए, इसीलिए वेदों को ये श्रुति कहा जाता है। जो हमारे हिंदू फिलोसॉफी में, वैदिक फिलोसॉफी में जो सारे ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को हम कहते हैं श्रुति, और एक को हम कहते हैं स्मृति। तो श्रुति क्या है? श्रुति वो है जो ऋषियों ने सुना, उसे हम कहते हैं श्रुति। और स्मृति क्या है? तो वो है, इसके 2 अर्थ है स्मृति के, वो जो हम हमारे मेमोरी में रखते हैं, हम हमारे ध्यान में रखते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्मृति। और उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो सारा ज्ञान श्रुति में पाया गया, स्मृति में पाया गया, जो सारा ज्ञान हमें मिला है वो हमें श्रुति में से ही मिला है। इसका अर्थ यह है कि श्रुति को हमेशा प्रमाण कहा गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगा। एक समय था जहाँ पे हमारा जो धर्म है, हमारा जो लॉ है, वो धर्म के आधार पर हुआ करता है। आज भी अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिंदू लॉ है, उसमें काफी सारे जो प्रमाण है वो हमारे धर्मशास्त्र से दिए गए। आज भी हम काफी सारे धर्मशास्त्र में लिखे गए चीजों को एज अ लॉ, एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, लीगल कोड ऑफ कंडक्ट मान लेते हैं। उस समय पर ऐसी बात थी कि पूरे धर्म शास्त्र में जो सारी चीजें कही गई हैं, उसे एज अ कोड और एज अ लॉ माना जाता था, और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था उस जमाने में। तो धर्म शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर धर्म शास्त्र में कोई भी चीज हमें ऐसी दिखाई देती है जो प्रमाण है, मतलब जो अगर श्रुति में लिखा गया है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है,
उसके हिसाब से, उसके कहे हुए स्पिरिट के हिसाब से नहीं जाती है, उसके कोर के एसेंस के हिसाब से नहीं जाती है, तो प्रमाण जो है उसे सही माना जाना चाहिए। इसका मतलब स्मृति श्रुति में जो लिखा है उसे सही माना जाना चाहिए, और स्मृति में जो लिखा है उसे खारिज कर देना चाहिए उस समय पर। तो वेदों में जो स्मृति है, वेदों में जो श्रुति है, इसका महत्व इतना बड़ा कहा गया है। आज भी अगर हम देखते हैं, हम देखते हैं कि दुनिया में योग डे स्प्रेड होता है, योग डे मनाया जाता है, लेकिन ये सारी चीजें जो मनाई जाती हैं उसका मूल उगम कहाँ पे होता है? तो उसका मूल उगम होता है वेदों में। तो वेद क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। लेकिन क्या होता है कि जब हम वेद के बारे में सुनते हैं तो हम समझते हैं कि वेद मतलब मंत्र संहिता। संहिता का अर्थ होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ हिम और कलेक्शन ऑफ मंत्र। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संहिता, मंत्र, ये वेदों का सिर्फ एक छोटा सा अंग है। हम उसको पूरी तरह से वेदांग नहीं कह सकते, क्योंकि वेदांग एक अलग बात है। हम इस पे इस डिटेल, वेदांग के डिटेल में आज नहीं जाएंगे। तो एक होती है संहिता, एक होता है जिसमें ऋचाएं, या तो इस संहिता में, इसको ब्रह्म संहिता भी आप कह सकते हैं, इसे वेद संहिता आप कह सकते हैं। इसमें मंत्र जो है ये काफी सारे हद तक, जैसे फॉर एग्जांपल ऋग्वेद में 10,500 मंत्र लिखे गए हैं या सुने गए हैं, और सुने हुए मंत्र लिखे गए हैं। फिर होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण ये पुस्तक क्या होती है? तो ब्राह्मण वो है, क्योंकि वेद ये कर्म है, वेद ये साधना है, लेकिन ये वैदिक कर्म साधना है, जिसे हम ब्रह्म कर्म भी कहते हैं। वैदिक कर्म को हम ब्रह्म कर्म भी कहते हैं। तो ब्राह्मण ये जो पुस्तक है, इसमें लिखा गया है कि वैदिक कर्म कैसे किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, हमारी वैदिक पद्धति से आज भी जमाने में शादी होती है, या हम कोई भी वैदिक पद्धति से घर में पूजा करते हैं, तो उसको किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, किस किस समय पे कौन सा मंत्र कहा जाना चाहिए, कौन सा मंत्र किसने कहना चाहिए, ये सारी जो प्रोटोकॉल है वो लिखी गई है ब्राह्मण में। इसीलिए हम उसको कहते हैं एसओपी ऑफ वेदास, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर आता है अरण्यक। अरण्यक जो है वो ब्राह्मण का ही भाग है, लेकिन आखिरी के जो कुछ पन्ने हैं, आखिरी के जो कुछ चैप्टर्स हैं, वो होते हैं अरण्यक। अरण्यक को अरण्यक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जमाने ऐसे कहा जाता था कि आप एक बार गृहस्थ आश्रम से बाहर निकल गए तो उसके बाद में आपको अरण्य में जाके साधना, ध्यान करना चाहिए, कुछ विषयों पर चिंतन करना चाहिए। किन विषयों पर? वो है वेदों में बताए हुए मंत्र के अर्थ पर चिंतन करना चाहिए, जो लिखे गए थे अरण्य में। और अरण्यक से उत्पन्न होता है उपनिषद। हम उपनिषद तो सुनते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि उपनिषद का उगम कहाँ पर हुआ है। तो उपनिषद का उगम जो है वो वेदों से ही हुआ है, लेकिन अरण्यक के जो आखिरी कुछ चैप्टर्स हैं वो है उपनिषद। और उपनिषद में और भी ज्यादा डिटेल में हम ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम उपनिषद के बारे में सुनने वाले हैं, उपनिषदों को समझने वाले हैं। 108 उपनिषद है, लेकिन उसमें से 13 उपनिषद ये मुख्य समझे जाते हैं। तो अगले अगले सप्ताह जब हम लेक्चर करेंगे तो हम जो पहला उपनिषद है ईशा उपनिषद, उसको हम लेने वाले हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि वेदों का एम क्या है, वेदों का ऑब्जेक्टिव। तो ये बहुत ही छोटा सा एक परिचय मैंने वेदों के बारे में देना चाहा। कुछ डाउट्स है तो हम बाद में लेने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम इस पे भी बाद में लेंगे। सर्वप्रथम जब हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, या तो हम किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे, तो हम सर्वप्रथम आज के बाद हम सर्वप्रथम गुरु का स्मरण करने वाले हैं। तो गुरु क्या है वो उसको थोड़ा सा 2 मिनट हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हम जो सारी चीज लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सुनने के लिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ आपको कुछ चीजें बताने के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं गुरु हूँ। मैं आप ही की तरह एक सामान्य मनुष्य हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे गुरु ने ऐसे मुझे आदेश दिए हुए हैं कि जहाँ पे मैं इस माध्यम बन के आपको ये इंफॉर्मेशन जो है, हम इसको इंफॉर्मेशन ना कहते, इसको हम ज्ञान, नॉलेज कह सकते हैं, वो आप तक दे दूं। लेकिन हम आखिर में एक सामान्य मनुष्य हैं। अगर हम ये सोचे कि हमारे गुरु ने हमें एक बात हमेशा बताई थी कि कभी भी मैं करके नहीं चलना, ये समझना बहुत जरूरी है।
ये वेदों में भी समझना हमें बहुत ही जरूरी है। कोई भी तरीके की अगर आप साधना कर रहे हैं, ये चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को मैं करके कभी ना चले, अपने आप को हमेशा हम करके चले। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम मतलब मैं और मेरे साथ मेरे जो गुरु हैं, या जो जो बड़ी शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, जो गुरु रूप में मुझे मार्गदर्शन कर रही है, हम दोनों साथ साथ हमेशा चल रहे हैं। मतलब जो कार्य है वो कार्य किसी भी तरीके का हो सकता है। वो कार्य कुछ बोलने का हो सकता है, वो कार्य हमारा दैनंदिन विषयों का हो सकता है, हमारा ऑफिस वर्क हो सकता है, हमारा कुछ, अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, वो कार्य हो सकता है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम घर पे जो कर रहे हैं वो कार्य हो सकता है। कोई भी कार्य हो, हमें उसे हम करके करना चाहिए। हम मतलब मैं और मेरे जो गुरु है, हम जिस किसी को मानते हैं, वो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं करने लगूं तो मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे कुछ भी नहीं। लेकिन हम जब करेंगे तो हम सारी चीजें सहज कर सकते हैं। इसीलिए हम आज गुरु का स्मरण करेंगे। हम जिस किसी को मानते हैं, देव देवता, इष्ट देवता, आराध्य देवता, गुरु, हम उसका स्मरण करेंगे मन ही मन। हम अनम्यूट यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, मन ही मन में हम ये बोलेंगे, या तो अपने घर में आप ये इसका उच्चारण भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे 2 मिनट आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्मरण हमने कर लिया है। इसके आगे हम आंखें बंद ही रखेंगे, हम आंखें नहीं खोलेंगे। हम जहाँ कहीं हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, सुन रहे हैं, हम आंखें बंद ही रखेंगे, हम आंखें नहीं खोलने वाले। अब हमको समझना होगा कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो हम वेद सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? तो हम वेद सीखने जा रहे हैं। तो वेद का उगम कहाँ पर होता है? तो वेद का उगम होता है वेद माता से। वेद माता कौन है? तो गायत्री। तो हम एक बार गायत्री का स्मरण करें। हम अपने यहाँ पे कहेंगे, आंखें बंद रख के, मन ही मन बोल सकते हैं या तो उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम शांति से आंखें खोल दें। तो चलते हैं आज के विषय पे। हमारा आज का विषय है, हम समझना चाहते हैं कि जो हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारक शरीर है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके सर्वप्रथम हम कुछ छोटी सी चीजें, हम कहाँ हैं वहां समझ लेते हैं। वहां से शुरू करेंगे जो हम चीजें ऑलरेडी जानते हैं। आज हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है वो कुछ एनर्जी सेंटर्स से बनाया गया है। उसको हम कहते हैं चक्र। हम चक्र की डिटेल में, डीप में आज नहीं जाएंगे। लेकिन जो, जैसे एक उदाहरण हम तौर पर हम दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल है, उसको क्या लगता है? तो उसको बैटरी लगती है। अगर बैटरी हम निकाल देंगे तो मोबाइल चल नहीं सकता। अगर बैटरी, मोबाइल को चलाना है तो हमें बैटरी को चार्जिंग करना पड़ता है। उसी तरह से जो हमारे अंतर स्थित जो 7 चक्र हैं, उस चक्र को चार्जिंग करना पड़ता है। और वो जब वो चार्ज हो जाते हैं तो हमारी जो मतलब हमारी जो दैनंदिन एक्टिविटीज है, जो हमारे कर्म है, वो सारी चीजें हम सहज प्रकार से कर सकते हैं। हम वापस एक बार यहाँ पे चक्र के डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 7 चक्र है। सबसे नीचे होता है मूलाधार, फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र, फिर है मणिपुर चक्र जो सोलर प्लेक्सस लिखा गया है यहाँ पे, फिर है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, फिर है विशुद्ध चक्र, फिर है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, और होता है सहस्त्रार चक्र। लेकिन हम चक्रों से भी पहले, चक्रों से भी
एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो होता है हमारा शरीर और मन का और चक्रों का कारक। कारक मतलब कॉज। ये जो मूल कारक है हमारे स्थूल शरीर का, वो सूक्ष्म रूप में क्या होता है, तो वो होते हैं तत्व। तो हमारे चक्र में कुछ तत्व बिठाए गए हैं, 5 चक्र में 5 तत्व होते हैं। उन तत्वों को हम, जैसे मूलाधार चक्र में एक तत्व होता है जो होता है पृथ्वी तत्व, जिसका रंग होता है पीला। फिर होता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसमें तत्व होता है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। फिर हमारे मणिपुर चक्र में जो तत्व होता है वो होता है अग्नि तत्व। अनाहत चक्र में जो तत्व होता है वो होता है वायु तत्व। और हमारे विशुद्ध चक्र में, जहाँ यहाँ पे जो डायग्राम है आगे आपके, वहां पे थ्रोट चक्र लिखा गया है, वहां पे होता है आकाश तत्व। तो हमारी जो बुद्धि है, हम आकाश तत्व तक को ही उसको सीमित समझ सकते हैं। अगर हम उसको समझने की कोशिश करना चाहे तो भी हमारे जो आज बुद्धि है, जिसको हम यहाँ पे लिमिटेड इंटेलेक्ट कहते हैं, लिमिटेड इंटेलिजेंस, उसके उसको हम एज एन इंस्ट्रूमेंट माध्यम लेकर हम इससे ज्यादा समझ नहीं पा सकते, हम इससे ज्यादा उसकी जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन हम आकाश तत्व तक महसूस भी कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। हम तत्वों को इस तरह से नहीं देख सकते। पृथ्वी तत्व जो है वो क्या है, वो जड़ तत्व है। हम सब जगह पे जो मैटर है, मटेरियल है, वो सारा पृथ्वी तत्व है। जल तत्व मतलब जो कुछ लिक्विड है, उसको पानी मत समझिए, जो कुछ लिक्विड है, फ्लोइंग है, जिसकी क्वालिटी ये फ्लोइंग है, उसको हम कहते हैं जल तत्व। अग्नि तत्व हम सब जानते हैं, अग्नि क्या है, अग्नि सभी जगह है। अग्नि जल में भी विराजमान है, अग्नि सूर्य में भी विराजमान है, अग्नि हमारे जठराग्नि में भी विराजमान है। तो ये होती है अग्नि, अग्नि तत्व। फिर है हमारा वायु तत्व, और ये एयर एलिमेंट है। और है विशुद्ध तत्व जो होता है आकाश तत्व। आकाश माने अनंत, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी बुद्धि अनंत को पहचान नहीं सकती, लेकिन अनंत का जो मटेरियल है, जो मैटर है, जिससे अनंत बनता है, जिस सूक्ष्म मैटर से अनंत बनता है, उसको हम पहचान सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं हमारे बुद्धि से। लेकिन उसके ऊपर जो सारी चीजें हैं, हम उसको समझ नहीं पा सकते। अब हमको ये समझना होगा सबसे सर्वप्रथम कि पृथ्वी तत्व जो है वो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के विषय में, उस प्रोसेस में सबसे लास्ट में, माने सबसे आखिरी में उत्पन्न होता है। हम उस प्रोसेस को आगे देखने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा पेचीदा ये विषय हो सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान से सुनेंगे इस बात को तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि इसका एक अलग महत्व है वेदों को सीखने के लिए, उसका एम जानने के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव जानने के लिए। तो जो आखिरी तत्व जो बनता है वो होता है पृथ्वी तत्व। हमने 5 तत्व सुने, हम 5 तत्व सुनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने 5 तत्व हमेशा सुने हैं। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कल्चर्स में, मतलब चाइनीज कल्चर में भी इन 5 तत्वों के बारे में कहा जाता है, वेस्टर्न कल्चर में भी इन 5 तत्वों के बारे में कहा जाता है। लेकिन हमारे कल्चर में हम सिर्फ इन 5 तत्वों को नहीं मानते, हम मानते हैं 36 तत्वों को, 36 तत्वों को मानते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो 5 तत्व है, उनकी उत्पत्ति, उनका उगम जो हुआ है, वो इन 36 तत्वों में से ही किसी एक तत्व से हुआ है। मतलब इसका अर्थ ये है, हम देखेंगे इसको आगे धीरे धीरे, कि एक तत्व दूसरे तत्व का कारक है, कॉज है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे इस बात को। जैसे हम थ्रोट चक्र में, विशुद्ध चक्र में जो होता है वो होता है ईथर, या उसको हम आकाश तत्व भी कहते हैं। अब ये जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व उत्पन्न करता है वायु तत्व। इसका मतलब वायु तत्व का कारक है आकाश। वायु तत्व की जननी जो है वो है आकाश। आकाश से उत्पन्न होता है वायु। आकाश और वायु दोनों से उत्पन्न होते हैं अग्नि। आकाश, वायु और अग्नि से उत्पन्न होता है जल। आकाश, वायु, अग्नि और जल से उत्पन्न होती है पृथ्वी। तो हमें समझना होगा कि जल तत्व और उसके पहले के आकाश तक के जो तत्व हैं वो कारक है पृथ्वी के। जल का, ये जो अग्नि तत्व है वो कारक है जल की, वायु तत्व है वो कारक है अग्नि की, और वायु तत्व जो है वो कारक, आकाश तत्व है वो कारक है वायु तत्व की। तो हम यहाँ पे रुक तो नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे वो कभी भी, जब तक हमें परमात्मा नहीं प्राप्त होता,
तब तक वो कभी नहीं रुके, और उनके शिष्यों को भी जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो कभी नहीं रुके। तो कुछ ना कुछ कारक तो होगा जिससे जिससे ये जो आकाश तत्व है, या ये जो ईथर हम कहते हैं इंग्लिश में, इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो ये तत्व है क्या जहां से आकाश तत्व भी उत्पन्न हुआ है? सारे तत्व 36 तत्व जो है वो उत्पन्न हुए थे परमात्मा से, लेकिन वो डायरेक्टली परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे पृथ्वी तत्व भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन पृथ्वी तत्व का कुछ कारक है जो है जल। वैसे ही आकाश तत्व भी सीधे परमात्मा से उत्पन्न तो नहीं हुआ, बीच में कुछ कारक रहे होंगे। तो ये कारक क्या थे और ये प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। 5 मिनट में हमारा ये जो सेशन है वो बंद होने वाला है। हम इस सेशन के लिए फिर से लॉग इन करेंगे और यही सेशन जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे आने वाले समय पे यही हम आगे चलाने वाले हैं। ठीक है, तो एक 11:40 तक ये सेशन एंड हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारा स्थूल शरीर जो है उसका मूल कारक से, मतलब परमात्मा से पृथ्वी तत्व तक का जो प्रवास है वो होता कैसे है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें आज हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन काफी हद तक हम इसको समझ लेंगे। इसका मूल अर्थ ये है कि हमें जो अभी ये और एक बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि परमात्मा से पृथ्वी तत्व तक का जो प्रवास किया गया है, उसकी उत्पत्ति तक, उसे हम कहते हैं प्रवृत्ति। और पृथ्वी तत्व से जब हमारी चेतना, मतलब हमारा कॉन्शियसनेस पुनः एक बार जब परमात्मा तक पहुंच जाता है, परमात्मा तत्व तक पहुंच जाता है, तो उसे हम कहते हैं निवृत्ति। हम काफी सारे जो हिंदू धर्म में टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं उसको भी एक एक करके हम देख लेंगे और उसको जोड़ेंगे कि हमारे शरीर से उसका स्पिरिचुअल अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ कैसे बनता है। तो हम पहले देखते हैं, हम प्रवृत्ति के दिशा से जाएंगे, हम निवृत्ति को बाद में समझेंगे, क्योंकि हमारा एम है निवृत्ति। लेकिन हम जहां पर है वो हमारा उगम कहाँ पर हुआ है, तो हमारा उगम हुआ है प्रवृत्ति से उगम हुआ है। तो हम पहले प्रवृत्ति को समझ लेते हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, प्रवृत्ति मतलब परमात्मा तत्व से जो पृथ्वी तत्व तक हमारा स्थूल सूक्ष्म कारक शरीर का प्रवास है वो कैसे हुआ है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, जो सारे सवाल रहेंगे हम आखिरी में इसको ले लेंगे। थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से सुनिए इस बात। तो सबसे सर्वप्रथम वेदों में ये कहा गया था कि जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, मतलब नथिंगनेस एग्जिस्ट हम इसको कहते हैं, या तो हम इसको कुछ भी नहीं कहते हैं। इसीलिए शैव जो है वो उसको परशिव कहते हैं। परशिव, शिव मतलब जो नहीं है, वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, नथिंगनेस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तत्व रूप में एग्जिस्ट करता ही है। हम जो सारा कारक स्थूल और सूक्ष्म देखेंगे, हम सारी चीजों को तत्व रूप में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम कौन है, तो सर्वप्रथम जो हमारा मूल उगम है, सोर्स है, जहां से हमारी, हम यहाँ बैठे हैं जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, उसको हम कहते हैं परशिव, या तो उसको हम पर ब्रह्म भी कह सकते हैं। हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो यहाँ पे जो पर ब्रह्म या परशिव है, वो जो त्रिदेव हम जिसको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उससे थोड़ा सा अलग तरीके का ये अर्थ है इससे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में है। यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वृक्ष है, जब वृक्ष बढ़ता है तो वो सबसे सर्वप्रथम एक बीज रूप में होता है। तो बीज में कि ये जो परशिव या पर ब्रह्म है, यहाँ से हमारी मूल उत्पत्ति होती है। तो ये जो प्रवास है, ये जो हमारी जर्नी है स्थूल शरीर तक, परमात्मा से पृथ्वी तत्व तक, ये हमें कहाँ पाया जाता है, तो इसका सोर्स है, ये मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूँ। सबसे प्रथम बात तो ये मैंने कहीं बैठ के सोचा और मुझे लगा कि ये सब बताना चाहिए, ऐसे सब नहीं हुआ है। तो मैंने ये काफी सारे हमारे ही जो धर्म ग्रंथ है उससे ही ये सारी चीजें ली हुई है। तो कुछ चीजें मैंने जो बता रहा हूँ ये हमें उपनिषद में बताई जाती है, कुछ जो है वो शैव सिद्धांत में बताई जाती है,
और कुछ चीजें हैं वो सांख्य, हमारा सांख्य दर्शन या सांख्य शास्त्र जो जिसे हम कहते हैं, हमें उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो जब हम परशिव या पर ब्रह्म की जब बात करते हैं, शैव उसे कहते हैं परशिव, वैदिक जो प्योर ऑर्थोडॉक्स वैदिक धर्म को पालन करने वाले जो हैं उसको वो कहते हैं पर ब्रह्म। हमें समझना होगा कि वो ऐसा रूप है जहाँ पे उसे हमें बीज इस अर्थ से समझना जरूरी है, क्योंकि बीज तो वृक्ष होता नहीं, लेकिन उसमें पूरे वृक्ष को जन्म देने की या बीज को पूरे वृक्ष में कन्वर्ट होने की सारी प्रतिभा होती है। इसीलिए हम परब्रह्म को मूल बीज भी कह सकते हैं, जहां से पूरे विश्व की जो जो खुद एक कारक है और खुद ही एक सूक्ष्म रूप भी है और खुद ही एक स्थूल रूप में भी वो परिवर्तित होता है। तो एक समय ऐसा था हमारे विश्व, हमारे ब्रह्मांड में एक समय ऐसा था कि जब परम ब्रह्म जो है वो स्थूल रूप में परिवर्तित नहीं हुआ था। तब क्या एग्जिस्ट करता था? तो वेद हमें, उपनिषद हमें बताते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा में ही विलीन था और परमात्मा से ही व्याप्त था और वहां पे कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस एग्जिस्ट करता था। अब हमें समझना होगा कि परम ब्रह्म जो है वो एक ही समय पर उसके अलग अलग डिमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हम इसी समय पर स्थूल भी है, हम इसी समय पर परब्रह्म इसी समय पर स्थूल भी है, परब्रह्म इसी समय पर सूक्ष्म भी है और उस परब्रह्म इसी समय पर कारक भी है। सिर्फ हम उसका कारक और सूक्ष्म शरीर जो है वो देख नहीं पाते, क्योंकि हम उसका स्थूल शरीर आज देख रहे हैं। जिस समय पर हम सूक्ष्म देख लेते हैं उस समय पर हम स्थूल देखना बंद कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई फिजिक्स के लोग हों तो उनको ये चीजें काफी अच्छे से पता होगी कि एक एक तरीके का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताया गया है। मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, हम काफी सारी चीजें हैं जो उपनिषद जब हम पढ़ेंगे, स्पेशली जब हम ईशा उपनिषद पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज के जमाने में क्वांटम फिजिक्स से बहुत अच्छी तरह से रिलेट करेंगे। और ये साइंटिस्ट ने भी बताया कि ये सारी चीजें पता नहीं ऋषियों ने क्या देख लिया था और कैसे देख लिया था, और इतने सूक्ष्म रूप में जहाँ पे हम समझ भी नहीं पाते, आज विज्ञान समझ नहीं पाता, उस सूक्ष्म को ऋषियों ने पकड़ लिया था। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या समझा था, उन्होंने ये प्रोसेस समझ लिया था कि परमात्मा से पृथ्वी तत्व का प्रवास कैसे होता है। तो पर शिव, पर ब्रह्म जो होता है उसके 3 गुण होते हैं। मैं जब गुण बोल रहा हूँ तो मैं सत्व रजत तम गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सत्व रजत तम गुण इस समय पर अस्तित्व में नहीं आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से शांत होते हैं। इस समय तक सत्व रज और तम पूरी तरह से शांत रहते हैं। इसको मैं शांत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको एक अच्छी तरह से बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि कोई भी एक गुण जो है वो किसी के ऊपर, दूसरे गुण के ऊपर हावी नहीं होता इस स्टेज में। मतलब रज रज गुण ये सत्व गुण पर हावी नहीं होगा, सत्व गुण ये रज गुण पर हावी नहीं होगा, तमो गुण ये रजो गुण पर या सत्व गुण पर हावी नहीं होगा। और तीनों ही एक दूसरे के साथ हार्मनी में, इक्विलिब्रियम में यहाँ पर विराजमान है। अभी तक इन गुणों का काम शुरू शुरू नहीं हुआ है। तो मैं जिन 3 गुणों की बात कर रहा हूँ, ये गुण क्या है? तो ये गुण होते हैं इच्छा, दूसरा गुण होता है ज्ञान और तीसरा गुण होता है क्रिया। ये तीनों गुण जो है वो परब्रह्म में समाये गए हुए हैं, जो शून्य अवस्था में है। इसका अर्थ यह है कि अभी तक ये क्रियाशील, ये तीनों तत्व, ये तीनों शक्तियां क्रियाशील नहीं हुई है। अब मैंने कहा इसको शक्तियां। परब्रह्म का जो दूसरा रूप है वो है शक्ति, इसीलिए हम उसे शिव कहते हैं, उसी को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत है शिव। शिव के बिना शक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। शक्ति माने क्या? फोर्स। फोर्स मतलब हम इसको इस तरीके से समझेंगे, जो हमारे शब्द है, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, वो क्या है? वो ध्वनि है, वो शब्द है, मतलब कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं। अगर एक समय पर हम यहाँ पे आ जाते हैं कि सारे वाइब्रेशंस जीरो डाउन हो गए, कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं रहा, मतलब शब्द ही नहीं बचा, तो वो हो जाता है शिव। और जब पहला वाइब्रेशन आता है, इसका मतलब हम कहते हैं शब्द, उसी को हम ये भी कहते हैं कि उसको हम शब्द ब्रह्मा कहते हैं। जब पहला वाइब्रेशन
उसमें परिवर्तन, जब परब्रह्म में पहला परिवर्तन आता है तो शक्ति का उगम वहां पे हो जाता है और शक्ति जो है वो क्रियाशील हो जाती है। तो काफी लाखों साल पहले ये घटना घटी है। हम बिग बैंग आज कहते हैं, लेकिन बिग बैंग को हम उसी तक समझ सकते हैं जहां पे ब्लास्ट हुआ और मैटर और एनर्जी एग्जिस्टेंस में आए। हम इसके भी ऋषियों ने उसके भी पहले क्या परिवर्तन हुए, एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन हुआ, ये हम आज जानते हैं, लेकिन उसके भी पहले इस सृष्टि का परिवर्तन, परमात्मा का परिवर्तन किस तरीके से हुआ। तो परमात्मा का परिवर्तन हो सकता है क्या? तो परमात्मा जो है, परब्रह्म जो है, उसका परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये बुद्धि को हम आज नहीं समझ सकते, थोड़ा धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे आगे हम हर हफ्ते दर हफ्ते सेशंस में जाएंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा सुलझाते जाएंगे। ये बुद्धि हो सकती है, थोड़ा रिडल बनते जा सकते हैं। तो शक्ति जब क्रियाशील हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, परमात्मा में इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे एक से अनेक बनना है। अब मुझे एक नहीं रहना, किसी स्थूल एक एक विषय में, एक जगह में, एक लोकेशन में मुझे अभी एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है परमात्मा में, तो वो किस शक्ति का इस्तेमाल करता है? तो वो इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता है। इच्छा शक्ति आगे जाके देखती है कि हमारे पास क्या ज्ञान है जिससे हम एक को अनेक कर सकते हैं। एक मैं एक ये शब्द कह रहा हूं, लेकिन ये शून्य अवस्था है, मतलब कुछ भी नहीं है, उससे हम एक कैसे करेंगे, एक का दो कैसे करेंगे। ये इच्छा शक्ति जो है वो देखती है, और ज्ञान शक्ति जो है वो उसको बताती है कि हमारे पास वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम ये सारी चीजें हैं जिससे, मतलब क्या टूल है हमारे पास? तो हमारा एक टूल है जिसे वैदिक धर्म में कहा जाता है नाद बिंदु। हम उसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, नाद बिंदु होता क्या है। तो ज्ञान कहता है, ज्ञान शक्ति कहती है, शक्ति के ही ये तीन गुण हैं। शक्ति का एक रूप जो है वो ज्ञान है, वो ज्ञान कहता है कि हमारे पास टूल्स हैं, वी हैव ऑल द टूल्स अवेलेबल, जो हम एक से अनेक हो सकते हैं। फिर जब हमें पता है कि अब हमारे पास ज्ञान भी है, हमारी इच्छा भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, तो हमें अभी क्रियाशील हो जाना चाहिए। शक्ति शिव के साथ कहती है अब हमें क्रियाशील हो जाना चाहिए। तो उस समय पर उसकी जो शक्ति इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं क्रिया शक्ति। फिर क्रिया शक्ति यहाँ पे काम में आती है, और पर ब्रह्म जो है उसका विभाजन हो जाता है शिव में और शक्ति में। हम हमेशा, अगर हमने ये शिव पुराण में कहीं ना कहीं देखा होगा, या अगर हम लोगों ने जो महादेव सीरियल वगैरह आई है, काफी अच्छी तरीके से उस चीज में बताया गया था, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराण में जो सारी चीजें बताई गई हैं वो काफी हद तक ऋषियों ने इस तरीके से लिखा है कि जब तक हमें उसका ज्ञान, उसका अनुभव नहीं होता, तब तक उसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि इस तत्व का अभी विभाजन हो गया है। शक्ति ने शिव के आज्ञा से शिव और शक्ति को अलग कर दिया है, और अभी जो सिर्फ शिव बचा है वो है निर्गुण ब्रह्मा, और जो सिर्फ शक्ति बची है वो है सगुण ब्रह्मा। मतलब वो सगुण ब्रह्मा ही शक्ति है और निर्गुण ब्रह्मा ही शिव है। उसको हम इस शब्द से कहना चाहते हैं, उस शब्द से हम उसको कह सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं निर्गुण समाधि की, या उसी को हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि की, तो ये जो समाधि होती है वो समाधि हमारी होती है परब्रह्म, जो परब्रह्म स्टेज है, फेज है, या चेतना का, जागृति का जो स्थान है, वहां तक जब आता है तो हम उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। और ये जो विभाजन होता है, और शिव के साथ या निर्गुण ब्रह्म के साथ जब हम एक रूप हो जाते हैं हमारी साधना में, तो हम उसको कहते हैं निर्गुण समाधि। और जब शक्ति के साथ होते हैं तो उसको कहते हैं सगुण समाधि, कह लेते हैं उसी चीज को। तो अभी यहाँ होता क्या है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब शिव और शक्ति का विभाजन हो जाता है तो दोनों में शिव की आज्ञा से ही वो कहते हैं कि हमें अलग तरीके से अभी मिलाप करना होगा, हमें वापस एक बार यूनिटी में आना होगा। और वो एक अलग तरीके से यूनिटी में आ जाते हैं, जहाँ पे तत्वों का फिर से एक बार पुनरागमन होना है। ये प्रवृत्ति के बारे में हम बता रहे हैं। तो शिव और शक्ति का
फिर एक बार जब तत्वों का मिलन हो जाता है तो वहां पर दो चीजें हो जाती है। एक होता है उत्पन्न, दो चीजें उत्पन्न होती है। एक जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम नाद। अब नाद माने साउंड। अब ये जो साउंड है ये हम ऐसे नहीं समझ सकते। मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जो हम दैनंदिन जीवन में बातें करते हैं, हम साउंड ही क्रिएट कर रहे हैं, हम ध्वनि ही क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये जो नाद है ये इससे भी परे है, इसको हम सिर्फ ध्यान में ही समझ सकते हैं। और इसके मिलन से जो एक सिंगुलैरिटी आज के विज्ञान विज्ञान जो कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल में एक सिंगुलैरिटी की बात कही गई है, जहाँ पे एनर्जी मैटर ये सारी चीजें एक ही रूप में आ गई है। उनका कोलिजन एक ही, मतलब हाईएस्ट डेंसिटी, उसको कहते हैं हाईएस्ट डेंसिटी पोजीशन कहा जाता है। तो एक जो बिंदु तैयार होता है उसको नाद, क्योंकि नाद माने एक ध्वनि वहां पे निर्माण हुई, और वो बिंदु रूप में उसकी जो शुरुआत, इस सृष्टि की जो शुरुआत हो रही है ना, अभी तक पृथ्वी तत्व निर्माण नहीं हुआ है, अभी भी सृष्टि जो है वो बिंदु रूप में ही है, लेकिन एक नाद है उसके साथ में। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं नाद बिंदु। और शिव शक्ति का मिलन एक अलग तरीके से जब होता है तो एक नाद बिंदु निर्माण होता है और जन्म होता है परमेश्वर का। इसे वेदों में परमेश्वर कहा गया है। ये परम ब्रह्म के आगे की, उसके थोड़े समय बाद की उत्पत्ति स्थिति है, इसे हमें समझना होगा। अब परमेश्वर फिर से एक बार इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का इस्तेमाल करता है, और अब वो अपने 36 तत्व को बनाने की शुरुआत करता है। अब ये 36 तत्व क्या है, तो इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम ईंट जमा करते हैं। एक ईंट को दूसरे ईंट के ऊपर, दूसरे ईंट को तीसरे ईंट के ऊपर डालेंगे, तीसरे को चौथे के ऊपर डालेंगे। ऐसे करते करते पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पूरी रचना खड़ी हो जाती है। जैसे कि बिल्डिंग की रचना हम बिल्डिंग ब्लॉक से करते हैं, उस ब्लॉक को हम ईंट कहते हैं। उसी तरह इस संपूर्ण विश्व की निर्मिति, ऋषियों ने ये खुद स्वयं अपने अनुभव में ये देखा कि ये विश्व की निर्मिति सिर्फ 5 तत्वों से नहीं हुई है, तो इस विश्व की निर्मिति 36 तत्व से हुई है। एक तत्व दूसरे तत्व का कारक है। जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि कौन सा किस तत्व का कारक है, ये चीज यहाँ पे पाई जाती है, ये चीज यहाँ समझी जाती है। तो अब 3 तरीके के तत्व यहाँ पाए जाते हैं। एक होता है शुद्ध तत्व, एक होता है शुद्ध अशुद्ध तत्व, और एक होता है अशुद्ध तत्व। अब हम जब शुद्ध और अशुद्ध इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसको प्योर इम्प्योर ऐसे नहीं लेना चाहिए हमें, ये थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। इसका मतलब बुरा, अच्छा, गलत, सही ऐसा नहीं है उसमें। इसका अर्थ इतना ही है कि जो मूल परमात्मा का रूप है, स्वरूप है, उससे अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो, लेकिन फिर भी उसमें परमात्मा तत्व काफी हद तक हो, प्रीडोमिनेंट हो, तो वो शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मतलब परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन, जब परमात्मा में परिवर्तन होता है तो उसे हम अशुद्ध हो गया, वो तत्व अशुद्ध हो गया ऐसे कहते हैं। वो गलत सही उसको इस तरीके से हम नहीं ले सकते। और जब उसी परमात्मा में बहुत हद तक परिवर्तन हो जाता है, हम देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है, तो हम उसको अशुद्ध तत्व इस शब्द से पहचान लेते हैं। तो 5 शुद्ध तत्व होते हैं, क्या क्या है वो आगे देखते हैं। 7 शुद्ध और अशुद्ध मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, थोड़े शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, लेकिन जो शुद्धि है, जो मूल परमात्मा तत्व से ज्यादा ये परिवर्तन परे नहीं हुआ है, ऐसे 7 तत्व है। और 24 तत्व जो है, 24 तत्व वो अशुद्ध है, बहुत हद तक वो परिवर्तित हो चुके हैं और परमात्मा के जो स्थिति से काफी हद तक वो दूर जा चुके हैं, ऐसे वेदों में कहा गया है। अभी इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। शुद्ध तत्व कौन से हैं, तो शुद्ध तत्व का परिवर्तन होता है 5 तत्वों में। एक होता है शिव तत्व, शक्ति से शक्ति तत्व। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई अगर अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर ले, अगर कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर ले, यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। थैंक यू। तो जो शुद्ध तत्व है इसका परिवर्तन नहीं हुआ है काफी हद तक, मतलब आप कह सकते हैं 99% इसका परिवर्तन नहीं हुआ है।
तो वो अभी भी शिव शक्ति के रूप में भी है, वो सदाशिव के रूप में भी है, वो ईश्वर के रूप में भी है, वो सद्विद्या के रूप में भी है। तो इसके रूप बन चुके हैं, इसके अलग अलग एक का अनेक हो चुका है। परमात्मा के अभी ये 5 तत्व बन चुके हैं, लेकिन ये अभी भी इसके जो गुण है वो अभी भी परमात्मा से ही मिलन विलन हुए हुए, ये जो है गुण है वो अभी भी उसी तरह के गुण है। इसे अशुद्ध, इसका जो चेतना, इसकी जो ज्ञान ज्ञान है, इसकी स्थिति पूर्ण स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन हर एक के अपने अपने कार्य है, क्योंकि हम प्रवृत्ति में क्रिया क्रिया होती है, क्रिया के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जब क्रिया हो रही है, जैसे इसको हम एग्जांपल लेते हैं, जब हमारी कंपनी होती है तो हम सीईओ जो है या डायरेक्टर जो है वो सारी काम तो कर नहीं सकता, इसलिए परमात्मा काफी सारे काम नहीं करता, वो अपने मैनेजर्स रखता है। तो ये जो हम शुद्ध तत्व देख रहे हैं, ये शुद्ध मैनेजर्स हैं जिनको बहुत हायर पोजीशन दी गई है और इनको आध्यात्मिक रूप से काफी सारे कार्य दिए गए हैं। तो शिव तत्व है जहाँ पे कोई इच्छा कोई क्रिया नहीं है। वापस एक बार, ये शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। फिर क्रिया शक्ति जो है वो शक्ति के रूप में है। फिर है सदाशिव शक्ति, सदाशिव रूप, सदाशिव गुण। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ क्रिया नहीं है। तो ज्ञान और क्रिया ये दोनों कार्य है। इसका मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, इसे सदाशिव का जो गुण है, सदाशिव का जो रूप है परमात्मा का, वो उसे उस मार्ग पर आगे रहने के लिए आशीर्वाद देते रहता है, शक्ति प्रदान करते रहता है और उसको हमेशा मार्ग देता रहता है। इसलिए अगर आप कोई भी, अगर किसी भी साधना में है और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मार्ग मिल रहा है या आपको आपके साधना का फल मिल रहा है, तो वो फल कौन सा रूप, परमात्मा का कौन सा रूप दे रहा है? वो फल जो है वो सदाशिव रूप दे रहा है, ये हमें समझना होगा। फिर होता है ईश्वर गुण, ईश्वर रूप, जहाँ पे क्रिया होती है लेकिन जो आशीर्वाद है उसे छुपा के रखा जाता है, क्योंकि सारे साधक हो या साधक नहीं भी हो, सारे एक प्रकार के नहीं होते। कुछ डिजर्विंग होते हैं, कुछ अनडिजर्विंग होते हैं। जो अनडिजर्विंग साधक है उनको जब तक वो उस परीक्षा में पास सफल नहीं हो जाते, तब तक ईश्वर जो गुण है, ईश्वर रूप जो है परमात्मा का, वो कहता है अभी इसे हम ये अनुभव इस साधना में नहीं दे सकते, क्योंकि ये अब तक वहां पे ये इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया है, अभी और होने दीजिए। तो इसको वापस सफल होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो उसको जरूरत पड़ती है सद्विद्या की, क्योंकि विद्या का होना बहुत ही जरूरी है साधना में आगे बढ़ने के लिए। तो सद्विद्या क्या करता है? तो यहाँ पे सद्विद्या जो है, यहाँ पे पहली बार त्रिदेव शक्ति का रूप हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे है क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। जो जो त्रिदेव शिव, ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु क्या करता है? मेंटेन करता है। ब्रह्मा क्या करता है? क्रिएट करता है। शिव क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। हम पहली बार सद्विद्या में इस गुण को, इस रूप को हम परमात्मा में देखते हैं। हम अभी तक स्थूल तक आए नहीं है। अगर इसको बिग बैंग से हम कंपेयर करेंगे तो अब तक मैटर एनर्जी कुछ जनरेट नहीं हुई है, ये इसके पहले के भी अभी भी प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो सद्विद्या से साधक को सफलता के लिए मार्गदर्शन मिलता है, जो जहाँ पे सदाशिव उसको फल प्राप्त करके दे सके। लेकिन उस फल को जब तक वो साधक पूरी तरह से सफल नहीं होता, उसे रोकने का काम कौन करता है? तो ईश्वर गुण करता है। ये हमें थोड़ा यहाँ पे समझना है। अब शुद्ध और अशुद्ध तत्व, यहाँ पे हम अभी शुरुआत, धीरे धीरे हम स्थूल जो ये जो ब्रह्मांड दिख रहे हैं, हम कहते हैं ये ब्रह्मांड जो है माया से व्याप्त है। अभी भी शक्ति का, इसके पहले शक्ति माया में परिवर्तित नहीं हुई थी, माया जाल फैलाया हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे आता है शुद्ध और अशुद्ध तत्व, जो हम 3 तरीके के तत्व देखते हैं, शुद्ध और अशुद्ध तत्व। माया तत्व जो है वो शुद्ध और अशुद्ध तत्व है, माया से उत्पन्न होता है। अब माया कारक है, शक्ति कारक है माया की। माया शक्ति और शिव के मिलन से बनता है परमेश्वर, परमेश्वर कारक है शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध शुद्ध तत्व का। और शुद्ध अशुद्ध तत्व में कौन सा है? तो माया तत्व जो है वो सबसे पहले उत्पत्ति होती है। तो ये जो तत्व है माया तत्व, ये कारक है
काल की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे बंधन है वो इस स्थिति में आने शुरू हो गए हैं, जहां से हम अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम काल से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम जीवन के जन्म और मृत्यु के इस इस बंधन से जब छूटने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अनंत तक जाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साधना में। हम वेद क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम सारे साधक हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साधना कर रहे हैं। अगर हम साधना नहीं भी कर रहे हैं तो हमें साधना करने की कम से कम इच्छा है, और हम जिस किसी को मान रहे हैं उस गुरु ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम वेद सीखें। तो जब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसका अल्टीमेट एम जो है, वो ऑब्जेक्टिव जो है, वो है मोक्ष। लेकिन मोक्ष क्यों, किससे मुक्ति, किससे? तो मुक्ति एक है काल से, समय समय में जो सतत परिवर्तन होता रहता है वो समय का गुण है। उसका कारक कौन है? तो उसका कारक है माया शक्ति। फिर होती है नियति। नियति क्या होती है? हम जो कर्म करते हैं उसका हमें फल प्राप्त होता है, हम उससे छूट नहीं सकते, लेकिन हम उससे छूटना चाहते हैं। फिर से बंधन आ गया, माया ने और एक बंधन यहाँ पे उसका उत्पत्ति कर दी है, इसे हम कहते हैं नियति। नियति माने जो हम कर्म किए, हमने आज तक जो कर्म किए है उसका नियति हमें कल फल देने वाली है, अच्छा हो या बुरा। अगर अच्छा कर्म है तो भी हमें यहाँ पे आना है, अगर बुरा कर्म है तो भी हमें यहाँ पे आना ही है, क्योंकि अच्छा बुरा हमको दोनों कर्म अनुभव करने ही है। इसलिए माया ने उत्पत्ति की, नियति की। फिर आया कला। कला माने क्या? कला माने ज्ञान नहीं, कला माने ज्ञान का तत्व। ज्ञान को प्राप्त करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कला कहते हैं। और कला से आती है विद्या, विद्या से आता है राग। यहाँ पे पहली बार निसर्ग में, ब्रह्मांड में हमें इच्छा, मतलब स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल इच्छा जिसे हम कहते हैं, वो पहली बार हमें डिजायर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखना, उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो हमें समझना है कि जब मनुष्य जन्म नहीं भी हुआ था तो हमारी जो सारी इच्छाएं हैं वो हमारी वजह से नहीं है, वो ब्रह्मांड की वजह से है। ब्रह्मांड की कला है, ब्रह्मांड की एक कला है जिसका नाम है राग या इच्छा, डिजायर। उसके वजह से हमें इच्छा प्रदान की जाती है। हम समझते हैं कि इच्छा हमें हो रही है, लेकिन जो इच्छा निर्माण होती है हमारे अंदर, साधकों के अंदर, या साधना हम नहीं भी कर रहे हैं, किसी के अंदर भी जो इच्छा निर्माण होती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, करने के लिए, जो सारी इच्छा है वो कला है। और वो कला किसकी है? तो वो माया की है, शक्ति की, ब्रह्मांड की ही ये इच्छा है। और फिर यहाँ पे आता है, हम यहाँ से स्थूल शरीर तक आ रहे हैं, प्रवास जो हमारा जो शुरू होने वाला है, यहाँ से स्थूल शरीर तक का प्रवास शुरू होने वाला है कला से। कला जन्म देती है प्रकृति को, जिसे हम नेचर कहते हैं। हम जो ब्रह्मांड में नेचर कह रहे हैं, ये निसर्ग है, निसर्ग की ही लीला है, निसर्ग की ही महिमा है, निसर्ग की ही शक्ति है। इस समय पर प्रकृति का जन्म होता है। इसके पहले प्रकृति जन्म में नहीं आई थी, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध तत्व में प्रकृति ही है, और ये परमात्मा से काफी हद तक पास में है। लेकिन उसका पूर्ण मिलन परमात्मा से या शिव से, प्रकृति रूप में जो शक्ति है उसका मिलन, एक रूपता, ये परमात्मा से नहीं हो रही है, क्योंकि वो बिछड़ चुकी है। अब हम देखते हैं प्रकृति का आगे क्या होता है, वो किस किस तत्वों की कारक है। प्रकृति, अब यहाँ पे आते हैं, मैंने पहले कहा कि गुण, जो तीन इच्छा, ज्ञान और कर्म के गुण है, वो गुण अलग है। अब यहाँ पे प्रकृति में एक बदलाव आ जाता है। यहाँ पे बहुत बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में प्रकृति है, प्रकृति में एक बदलाव आ गया है। यहाँ तक भी जो गुण है रजतम और सत्व, इसमें कोई बदलाव नहीं था, ये इक्विलिब्रियम में थे, कोई भी किसी के ऊपर हावी नहीं हो रहा था। लेकिन इस समय पर शक्ति आदेश करती है कि अब गुणों में परिवर्तन होने वाला है, और गुणों में जब परिवर्तन होता है तो एक गुण दूसरे गुण पर हावी होना शुरू हो जाता है। कुछ समय पर सत्व गुण ये डोमिनेंट हो जाता है, कुछ समय पर तमो हो जाता है, कुछ समय पर रजो हो जाता है। और जब ये एक रूपता इन तीनों गुणों में नहीं रहती, तो इससे जो तत्व जन्म लेता है, अब जब हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि तत्व, तो ये तत्व है, ये इसको हम महत, सांख्य शास्त्र में इसको महत तत्व भी कहा जाता है। जब हम बुद्धि कह रहे हैं तो ये हमारा जो दिमाग है, मतलब जो ब्रेन है, मटेरियल ब्रेन, उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए।
अगर ब्रेन भी ना होता, अगर ये आप एक चीज समझ लीजिए कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसकी ब्रेन कैपेसिटी डेवलप नहीं है, जिसकी सेरिब्रल कैपेसिटी डेवलप नहीं है, जिसका मटेरियल ब्रेन नहीं है, लेकिन क्या उसमें इंटेलिजेंस नहीं है? तो इंटेलिजेंस है। क्या सूर्य में इंटेलिजेंस नहीं है? क्या सूर्य में बुद्धि तत्व नहीं है? तो सूर्य में बुद्धि तत्व है, विराजमान है। क्या सौर मंडल में इंटेलिजेंस नहीं है? क्योंकि उसको कोई मटेरियल ब्रेन नहीं है, तो उसमें भी बुद्धि तत्व या महत तत्व विराजमान है। तो इंटेलेक्ट जो है, इसको हम सुपर इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। साधना में हम सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस के परे। तो ये बुद्धि तत्व, और यहाँ हम फिर से एक बार जुड़ना शुरू कर देते हैं। फिर उसका जन्म होता है अहंकार में। अहंकार, अहंकार मतलब क्या? जब बुद्धि तत्व आता है तो बुद्धि तत्व कहता है कि मैं परमात्मा से परे हूँ, मेरा एक अलग अस्तित्व है, मैं परमात्मा से एक रूप नहीं हूँ। ये बुद्धि तत्व का गुण है। आप समझ लीजिए, हमारे मेंदु का, हमारे ब्रेन का ये गुण है, वो हमें हमेशा एक ही चीज बताएगा कि मैं परमात्मा से परे हूँ, हम एक रूप नहीं है। इसीलिए हम इंटेलेक्ट को सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बुद्धि है, अहंकार है, फिर अहंकार का रूप होता है मानस, जिसको हम मन कहते हैं। और अहंकार के तीन अलग अलग तरीके के गुणों के हिसाब से होता है। एक होता है सत्व अहंकार, एक होता है रजो अहंकार, और एक होता है तमो अहंकार। सत्व अहंकार किसको जन्म देता है? तो हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस स्थूल, अब हम स्थूल शरीर तक पहुंच चुके हैं। अहंकार से, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से अब हम स्थूल, सूक्ष्म से हम स्थूल शरीर तक आ चुके हैं, प्रवास हो चुका है हमारा। तो हम ज्ञानेंद्रिय तक आ गए हैं। कौन से ज्ञानेंद्रिय है? तो हमारे कान है, हमारी स्किन है, हमारे चक्षु है, हमारी जीवा है, और हमारा दिमाग है। ये मटेरियल फॉर्म में ज्ञानेंद्रिय है, जो सत्व अहंकार है हमारा। हमारा रजो अहंकार क्या है? हमारा मुंह, हाथ, पैर, और हमारा एनस जो है, जिसका काम होता है हमारा जो मल है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना। और जो प्रजनन क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम इंग्लिश में जेनाइटल्स कहते हैं, वो होते हैं कर्मेंद्रिय, जिससे कर्म किए जाते हैं, क्रिया की जाती है। तमो अहंकार जो है, अब ये भी कहीं ना कहीं तत्व रूप में ही है, क्योंकि कान क्या करते हैं? तो कान ध्वनि सुनते हैं, साउंड। स्किन क्या करती है? तो वो टच, स्पर्श जो है वो समझ पाती है। आंखें क्या करती हैं? ज्ञानेंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय और तन्मात्रा ये बहुत जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्रिय के चक्षु क्या कहते हैं? वो देख सकते हैं, लेकिन देखना अपने में, विजन, ये अपने में एक तत्व है जो आंखों के बिना भी अस्तित्व में रहता है। फिर होता है टेस्ट, और होता है स्मेल्स, मतलब हमारा जो जीभा जहाँ पे इस्तेमाल होती है, और हमारा नाक जहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसको हम कहते हैं तान मात्रा। और तान मात्रा से जो उत्पत्ति होती है संस्कृत के कुछ बीजाक्षर से, साउंड फॉर्म में ही है, क्योंकि ये तत्व सारे जो है वो ध्वनि ध्वनि के ही रूप में है। और ध्वनि का ही जो परिवर्तन होता है वो स्थूल में होता है। तो इसे हम बीज मंत्र कहते हैं, मतलब बीज ध्वनि से स्थूल शरीर का उगम होना। इसको हम पंच महाभूत कहते हैं। अब आता है जो हमने शुरुआत में देखा, आकाश। आकाश से क्या आता है? वायु, वायु से आता है अग्नि, अग्नि से आता है जल, जल से आती है पृथ्वी, यहाँ पे आती है पृथ्वी जो है वो सबसे आखिरी का, जो 36 तत्वों में जो आखिरी तत्व आ गया है इस पूरे प्रवास में, वो है पृथ्वी तत्व। और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अब पूरे इवोल्यूशन 100% इवोल्यूशन हो चुका है। अब ये सिर्फ एक्सपांड होने वाली है, ये सिर्फ एक्सपांशन मोड में होने वाली है, इसमें अभी कोई बदलाव नहीं होते रहने वाले। प्रवृत्ति की जो क्रिया है वो यहाँ पर आकर खत्म हो गई है, हो चुकी है। अब इससे ज्यादा प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो अभी इसके आगे क्या हो सकता है? तो इसके आगे सिर्फ और सिर्फ निवृत्ति ही हो सकती है, क्योंकि प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति ही होगी। निवृत्ति मतलब अब पुनः एक बार हमारी जो चेतना है वो पृथ्वी तत्व से हमें परमात्मा तत्व तक पहुंचानी है। अब ये भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये जो प्रवास है इसका संबंध ओमकार से कैसे किया जाता है, कहा जाता है।
पृथ्वी तत्व होता है हमारे मूलाधार चक्र में, जल होता है हमारे विशुद्ध चक्र में, अग्नि मणिपुर में, वायु अनाहत चक्र में, और आकाश तत्व होता है हमारे विशुद्ध चक्र में। ठीक। अब जो है इसी को हम ओमकार साधना में, या ओमकार शब्द जो है उसके अलग अलग जो अ उ म बिंदु और मात्रा, मात्रा माने अर्धचंद्र, जो अर्धचंद्र है इस हर एक किसी ना किसी शक्ति के प्रतीक है जो हमें निवृत्ति की ओर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब जो चेतना है, इसकी पहले जो चेतना थी वो उधोगामी थी। इसका मतलब क्या होता है कि वो डाउनफॉल, उस चेतना का डाउनफॉल हो रहा था, अब उसका अपग्रेडेशन होना है। हम कोई भी साधना करते हैं तो हमारी जो चेतना है वो हमेशा पृथ्वी तत्व से उठकर धीरे धीरे ऊपर 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 की ओर ऊर्ध्वगामी जब होती है तब हम कहते हैं हम जागृत, साधना में हम जागृत हो रहे हैं। तो जो अकार शक्ति है वो पृथ्वी तत्व दर्शाती है। ओमकार की अकार शक्ति अ उ म औम की जो अकार शक्ति है वो पृथ्वी तत्व दर्शाती है। जब हम ओम बोलते हैं, जब हम ओम की साधना करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं हम हमेशा ओम ओम कहते आ रहे हैं, लेकिन हम समझेंगे कि ओम का अर्थ क्या है और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है यहाँ पर। तो अ उ और म जो है उसका अकार ये शक्ति रूप है जो है पृथ्वी और चेतना, पृथ्वी और जल की तरफ जाना। उ जो है वो क्रिएशन, मतलब अग्नि और वायु की तरफ हमें हमारी चेतना कॉन्शियस को ऊपर ले जाती है। अब हम निवृत्त हो रहे हैं, मतलब निवृत्ति की प्रक्रिया साधना से शुरू हो रही है। मकार में, मकार किसका रिप्रेजेंटेटिव है? तो वो दर्शाता है डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ से ही यूनिटी, मतलब दो चीज अहम और इदम, ये अलग, मैं समझाता हूँ अहम इदम क्या होता है। अहम और इदम का जो परिवर्तन है, उसका जो विभाजन है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो वो वो जो है वो डाइवर्सिफिकेशन या डिफरेंशिएशन दर्शाता है। फिर होती है बिंदु शक्ति। यहाँ पे हम ब्रह्म शक्ति के साथ एक रूप हो जाते हैं। इसका मतलब जो अभी तक हम नाद शक्ति तक नहीं आए हैं, हमको ये समझना होगा नाद शक्ति तक हम आगे जाने वाले, हमारी चेतना जो है वो नाद स्थिति तक आनी है। ये अलग अलग स्थितियां हैं जहाँ पे हम जो साधना करते हैं, जो हम वेद क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना की स्थिति, हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हमें उसको अभी अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करना है, निवृत्ति से, प्रवृत्ति से उसको निवृत्ति तक लेके जाना है। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ये ऋषि ने हमें बताया, ऋषियों ने हमें सिखाया। तो उसको हम आर्टिकुलेट साउंड, उसको हम कह सकते हैं। अभी आर्टिकुलेट साउंड क्या है? जो ऋषियों ने वेदों के ब्रह्म मंत्र को सुना। उदाहरण ले सकते हैं हम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें जो मूल मंत्र है वो है तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरुआत होती है। तत् ये एक शब्द है, स ये एक शब्द है, सवितुर ये एक शब्द है, वरेण्यम एक शब्द है, ये शब्द है। तो इन शब्दों का अर्थ कहाँ आता है? तो इन शब्दों का अर्थ आता है शब्द ब्रह्मा में, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा में। हेलो, तो हम वो यहाँ जान लेते हैं। फिर अर्धचंद्र का, ओमकार में जो अर्धचंद्र शक्ति है वो थिंकिंग प्रिंसिपल है, जहाँ पे हम शब्दों के परे चले जाते हैं। ऊर्ध्वगामी प्रवास हो रहा था यहाँ पे, जो निवृत्ति है अभी, ये ओमकार का जो अर्धचंद्र शक्ति है वो निरोधिनी को पार करके जब चली जाती है, तो निरोधिनी के दो अंग जो है, हम कह रहे थे, समझ रहे थे इसको, तो निरोधिनी के दो अंग ये होते हैं कि वो ऊपर स्थित शक्तियों को नीचे आने नहीं, जीवों को नीचे आने नहीं देते, और नीचे स्थित जीवों को जब तक वो सही परीक्षा पार नहीं कर लेते उसको वो ऊपर आने नहीं देते। इसका मतलब हमने जहाँ पे ऊपर एक शुद्ध शक्ति देखी थी, इसका नाम था ईश्वर। तो ईश्वर गुण जो है वो यहाँ पे निरोधिनी शक्ति के रूप में हमें अटकाता है हमारी, जब तक हम एक लेवल पे क्रॉस नहीं हो जाते। लेकिन हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि साधक जो है वो यहाँ तक, निरोधिनी शक्ति तक, एक बहुत ही उच्च अवस्था तक वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन वो नीचे भी आ सकता है वहां से। लेकिन वही साधक जब ऊर्ध्वगामी शक्ति से वो निरोधिनी शक्ति को पार कर लेता है तो वो योग स्थापित करता है, जिसको हम कहते हैं नाद योग, नाद शक्ति के साथ में, इसी को हम कहते हैं नाद योग। फिर नाद योग
जहाँ है वहां पे मैं और वो उसका एक रूप हो जाता है। उसके भी ऊपर साधक पहुंचता है जिसको कहते हैं हम महानाद योग, जहाँ पे वो सिर्फ ऊर्ध्वगामी जा सकता है, वो वापस निरोधिनी तक भी नहीं आता और पूरी तरह से वो एक रूप हो जाता है ईश्वर तत्व के साथ, परमेश्वर तत्व के साथ, लेकिन परमात्मा तत्व के साथ वो अभी तक विलीन नहीं हुआ है। आप समझिए कि अध्यात्म कितना कठिन है। फिर उसके बाद में मंतव्य, मंतव्य यहाँ पे भी विचार शक्ति है, लेकिन उसको हम यहाँ पे वाक इस रूप में नहीं देखते। ये जो विचार शक्ति है, ऋषि कहते थे कि ईश्वर जो है वो शब्दों के बिना विचार कर लेता है, वो आंखों के बिना देख लेता है, वो कानों के बिना सुन लेता है। इसी का अर्थ यहाँ है कि वो तत्व रूप में देख सकता है, तत्व रूप में बात कर सकता है। यहाँ पे साधक को शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, साधक को मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, साधक को विचारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सिर्फ और सिर्फ निर्गुण अवस्था में यहाँ पे स्थित हो जाता है। और फिर यहाँ से आती है निर्विकल्प समाधि परमात्मा के साथ, जहाँ पे ना शब्द होता है ना स्पंदन होता है, और इसी को हम कहते हैं मोक्ष। तो साधक जब निरोधिनी शक्ति पार कर लेता है तो वो मुक्त होता है, और साधक जब निशब्द और निस्पंद होता है तो वो पार बन जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। आज हम सिर्फ इसी चीजों को समझेंगे। काफी सारी चीजें हैं, 5 कोश है, और वेदों वेदों का नॉलेज बहुत वास्ट है। सालों लग सकते हैं इसलिए, लेकिन हम 6 महीने के कोर्स में हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम समझ सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स के भी समय का अभाव है, उसको हम समझेंगे। आपकी फीडबैक से हम थोड़ा कुछ समझ सकते हैं। इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हमने शुरुआत की थी, सेशन की शुरुआत की थी हमने गुरु तत्व से और वेद माता गायत्री तत्व से। अब हम इसको जब खत्म करेंगे तो हम शांति मंत्र से इसको खत्म करेंगे। तो शांति मंत्र की साधना करते हैं, आंखें बंद करते हैं और हम पुनरुच्चार करेंगे इस मंत्र का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।